अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे। अल्लाह ताला की रहमत होगी आप पे। दोस्तों, आज 14 जनवरी 2023 रोज़ हफ्ता का दिन है और अल्लाह ताला की रहमत है कि धूप निकली हुई है। चूँकि साइबेरियन हवाएं पाकिस्तान की जानब हैं तो धूप की शिद्दत इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी। दोस्तों, आज हमारा मकसद है वीडियो बनाने का वो ये कि हमारे इंतहाई काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद अंसारी साहब जो इस दुनिया को छोड़कर, जो इस दर-ए-फ़ानी को छोड़कर अपने आखिरत के सफ़र पर निकल चुके हैं। दोस्तों, 12 और 13 जनवरी की दरमियानी शब हमें एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर सुनने को मिली कि हमारे काबिल इज़्ज़त उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद अंसारी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे पहले जब हमें ये एक पैगाम मौसूल हुआ सोशल मीडिया के थ्रू तो हमें यही लगा कि शायद किसी की ये फेक न्यूज़ है, तो हमने ज़्यादा फोकस ना किया। लेकिन चूँकि जो ही हमें 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद हमने अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों से रब्ते किए तो हमें इस खबर की तस्दीक मिली और वो लम्हा हमारे लिए इंतहाई भारी था, इंतहाई अफसोस हुआ, इंतहाई दुख की घड़ी थी हमारे लिए। तो चूँकि ये दुनिया एक फ़ानी है, यहाँ पर जो भी आता है वो जाने के लिए ही आता है, तो हम इस दुख की घड़ी में डॉक्टर साहब के ख़ानदान के साथ खड़े हैं। और हमने चूँकि स्कूलों में मुख्तलिफ़ डॉक्टर साहब के तलबा पढ़ाते भी हैं, तो मैं भी एक तदरीसी निज़ाम से मुंसलिक हूँ, तो हमने भी अपने स्कूल में डॉक्टर साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत का इनकाद किया और डॉक्टर साहब की रूह को इसाले सवाब किया। तो दोस्तों, आज हमारा मकसद है कि डॉक्टर साहब की अचीवमेंट पर उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। एक इंशाल्लाह तमाम जो मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो डॉक्टर साहब के तलबा हैं, वो डॉक्टर साहब को जितना भी जानते होंगे उनकी खिदमात को लेकर और उनके हुस्न सलूक को लेकर उन पर एक लाजमी वीडियो पैगाम जारी करेंगे ताकि हम अपने तय डॉक्टर साहब की खिदमात का एतराफ़ करें। और ये एक रवायत पढ़नी चाहिए कि जो भी मुअल्लम, जो भी उस्ताद, प्रोफेसर मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी में अपना एक अच्छा किरदार निभाकर इस दर-ए-फ़ानी से रुखसत होता है तो उनकी जो अचीवमेंट होती हैं उनका एतराफ़ किया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारा डॉक्टर साहब के साथ जो ताल्लुक़ था और जो हमारा बैच था 2015 से लेकर 2019 तक, तो इसमें बड़े ही कलील वक्त के लिए डॉक्टर साहब की एंट्री होती है। और जब हमारा जो हमसे जूनियर जो बैच आता है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर, तब डॉक्टर साहब प्रोस्पेक्टस के ऊपर हमें दिखाई देते हैं और हमारे एक दोस्त शहरोज़ हुसैन साहब हमें इस बात से आगाह करते हैं कि अमजद भाई देखो, इस तरह के डॉक्टर होते हैं जो दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। आप यकीन जाने यही उनके अल्फाज हुआ करते थे उस वक्त। और हमें यही लगता था कि यार ये डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा वो माया नाज नहीं होंगे। लेकिन जो ही उन्होंने हमारी क्लासेस लेना शुरू की और जो हमने उनके अंदर एक छुपा हुआ उस्ताद पाया, एक शफ़क़त भरा उस्ताद पाया, तो हमें उनसे प्यार हो गया, हम उनके गर्विदा हो गए। हम शौक़ से जाया करते थे उनकी क्लास लेने के लिए। डॉक्टर साहब का ये तरीक़ा कार होता था कि वो रटी रटाई बातों पर यकीन नहीं रखते थे। वो हमेशा रोज़ाना एक नई चीज़ लेकर आया करते थे क्लास में और हमें बताया करते थे रिसर्च के बारे में। एक हैरान कुन बात जो मैंने देखी और मैं वाकई इस पर डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि डॉक्टर साहब के जो आर्टिकल थे जो पब्लिश हो चुके थे, जो पब्लिशर्स ने मुख्तलिफ़ जर्नल्स में डॉक्टर साहब के आर्टिकल रिसर्च पब्लिश हो चुकी थी, वो तकरीबन 150 से ज़्यादा की तादाद में आर्टिकल डॉक्टर साहब के छप चुके हैं। और ये मेरे लिए हैरान कुन था। मैंने ये पहले कभी नहीं इस तरह की बात सुनी थी ना देखी थी, क्योंकि डॉक्टर साहब को रिसर्च से ज़्यादा प्यार था, मोहब्बत थी। और डॉक्टर साहब अक्सर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में वाइवा का पेपर लेने के लिए भी जाया करते थे। माशाल्लाह से उनके पास जो नॉलेज था वो वसी था। होता है ना कि हमने किताबें रटी रटाई हैं और मुख्तलिफ़ कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में हमने रट्टे लगा कर पेपर पास किए हैं, तो डॉक्टर साहब उन शख्सियात में से हरगिज़ नहीं हुआ करते थे। डॉक्टर साहब के दूसरे नंबर पर जो मुझे बात और जो मुझे इंस्पायर करती है चीज़, वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी थी कि डॉक्टर साहब एक अलग ही तरह से रहा करते थे।
हमने जब भी डॉक्टर साहब को देखा हमेशा खुश देखा, खुशगवार मूड में देखा, हैप्पी देखा। और जब भी हमने डॉक्टर साहब से बात की, एक लहजे में बात की, मतलब कि बड़े ही प्यार से, अदब से, और वो हमेशा तालिबे इल्म को तालिबे इल्म ही समझा करते थे, उनकी ज़ातियात पर नहीं जाया करते थे। जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात उनकी ये थी कि वो तालिबे इल्म की ज़ातियात पर नहीं जाया करते थे, तालिबे इल्म को सिर्फ तालिबे इल्म ही समझा करते थे, अपने बच्चों की तरह प्यार किया करते थे, शफ़क़त किया करते थे, उन्हें समझाया करते थे। क्योंकि हम खुद डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद अंसारी साहब के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मैं इस बात को हल्फन कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब कभी भी ज़िंदगी में स्टूडेंट की ज़ातियात पर नहीं बात किया करते थे। माशाल्लाह से यूनिवर्सिटियों में आप सबको पता है कि मुख्तलिफ़ अफेयर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो कभी भी डॉक्टर साहब ने उन अफेयर्स के बारे में बात नहीं की थी, ना ही उन स्टूडेंट्स को डिग्रेड किया था। तो दोस्तों, जब डॉक्टर साहब फैसलाबाद में आए तो उन्होंने एक होटल में रिहाइश अख्तियार की और मुझे वहाँ पर जाने का एक दफ़ा मौका मिला, तो मैंने देखा कि होटल का रूम माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन है। डॉक्टर साहब ने ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ है, डॉक्टर साहब लेटे हुए हैं, हीटर चल रहा था, सर्दियों के दिन थे, और हर चीज़ एक तरतीब से रखी हुई थी, हर चीज़ एक तरतीब से रखी हुई थी। डॉक्टर साहब हमेशा अपना खाना घर से बनवा कर लाया करते थे। होटलिंग का होता है ना कि शौक़, हम दूसरे शहर में जाकर होटल में रह रहे हैं तो हमें होटलिंग का शौक़ होगा, लेकिन डॉक्टर साहब की इस तरह की तबीयत नहीं थी, तो डॉक्टर साहब को बिल्कुल भी होटलिंग का शौक़ नहीं हुआ करता था। और मुख्तलिफ़ जो हम अशिया खाते पीते हैं, रास्ते में चलते हैं, फ़लाँ चीज़ ले ली, फ़लाँ चीज़ ले ली, तो इन चीज़ों से बहुत ही परे थे डॉक्टर साहब। हमेशा अपनी केयर किया करते थे, हमेशा खुश लिबास रहा करते थे, हमेशा खुश गुफ्तार रहा करते थे, मिलनसार रहा करते थे, और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में से एक बंदे थे। डॉक्टर साहब माशाल्लाह अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में से एक बंदे थे, और हमें उनकी जुदाई का गम है, और हम इस गम की घड़ी में डॉक्टर साहब के अहले खाना के साथ खड़े हैं, और हम डॉक्टर साहब के लिए दुआए मगफरत भी करते रहेंगे और करते हैं। क्योंकि जो उस्ताद होते हैं वो वालिद से उनका दर्जा ज़्यादा होता है, तो जैसे ही हम अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफरत करते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने उस्ताद के लिए भी दुआए मगफरत करें। दोस्तों, मुख्तलिफ़ औकात में हमने डॉक्टर साहब से बहुत सी बातें मनवाई। उन बातों में से एक बात मुझे जहाँ तक याद पड़ती है वो ये थी कि जब हमारी सेकंड पार्टी होनी थी, फर्स्ट हमारी पार्टी थी कि वेलकम हमारी पार्टी वो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हुई, और जब हमारी दूसरी पार्टी होनी थी, हमने अपने सीनियर बैच को अलविदाई पार्टी देनी थी, तो हमने डॉक्टर साहब से ज़िद की कि डॉक्टर साहब हमें ये पार्टी गरवेश होटल में करनी है, मतलब कि आउट ऑफ यूनिवर्सिटी करनी है। तो डॉक्टर साहब ने हमारा ये मुकदमा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से लड़ा, और आप यकीन जाने वो दिन हमें कभी नहीं भूलते कि जब डॉक्टर साहब ने वो पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, और तकरीबन हमारी क्लास 50 के लगभग होने के बावजूद डॉक्टर साहब ने हर एक स्टूडेंट पर उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक गाना डेडिकेट किया। अब यकीन जाने वो ज़िंदगी के हसीन तरीन दिन हुआ करते थे जब डॉक्टर साहब हमारी ज़िंदगियों में शामिल थे। और हमारे एक दोस्त हैं शाहरोज़ हुसैन, हमारे क्लास के CR भी हुआ करते थे, वो मतलब कि रात को अक्सर डॉक्टर साहब के पास मिडनाइट तक रहा करते थे, डॉक्टर साहब का ख्याल रखते थे, डॉक्टर साहब के खाने पीने का, कपड़ों का। जिस तरह से घर में एक फ़र्द होता है ना कि अपने बड़े भाई का ख्याल रखता है, उसकी हर एक चीज़ का, उसके खाने पीने का, कपड़ों का, जूतों का, उसके नहाने का, उसके ब्रश का, हर एक चीज़ का, तो हमारे शाहरोज़ भाई को ये खिदमात माशाल्लाह से मिली, और उन्होंने उस्ताद को अपने एक बड़े भाई की तरह, अपने बाप की मानिंद उनकी खिदमत की। तो इसी तरह से दिन गुजरते चले गए, और डॉक्टर साहब आज कल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के साथ मुंसलिक थे, वाइवा का वो पेपर लेने के लिए गए हुए थे। सडन एक डेथ होती है वो इंसान के लिए वाकई दुख की घड़ी होती है। तो इस दुख की घड़ी में अल्लाह ताला से हमें मगफरत के लिए दुआ करनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। उम्मीद करते हैं आप सब भी दोस्त अहबाब जो मुख्तलिफ़ डॉक्टर साहब के हज़ारों की तादाद में तलबा हैं वो डॉक्टर साहब को कभी नहीं भूलेंगे, उनकी खिदमात को कभी नहीं भूलेंगे, और डॉक्टर साहब के लिए दुआएं मगफरत करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सब अहबाब इसी तरह की एक छोटी सी खराज तहसीन की वीडियो बनाकर आप इंटरनेट पर अपलोड करेंगे, और हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा।